हमें हमारी गलती कौन बताएगा? कौन बताएगा मैया? हाँ बहना आप बताओ, कौन बताएगा हमें हमारी गलती? कौन बताएगा सलेश भैया? दर्पण बताएगा। कैसे बताएगा? अच्छा बताओ, ऐसे समझोगे। सब जब घर से निकल करके कहीं बारात में जाओगे, पार्टी वार्टी में जाओगे, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो तो शीशा देख के निकलते हो कि नहीं निकलते हो? ये बिना ही महाराज जो ऐसे निकल जाता हो तो बड़ा भड़भागी है महाराज, क्योंकि बिना किसी को देखे काम नहीं चलने वाला। शीशे से, दर्पण से इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि वो सच बोलता है। सच ना बोले तो कोई घर में नहीं रखेगा। आपने 10 साल की आयु में, 20 साल की आयु में बहुत सुंदर लगते थे तब फोटो खिंचवाई, और 80 साल की आयु में देखोगे फोटो को, खुश हो जाओगे, लोगों को दिखाओगे देखो मैं ये जो दिख रहा है ना सुंदर, ये मैं। लेकिन अब आप क्या है ये फोटो नहीं दिखा सकता। दिखा सकता है क्या? अगर आज आप क्या हैं ये वर्तमान की स्थिति जाननी है तो किसके पास जाना पड़ेगा? दर्पण के पास। दर्पण के समक्ष खड़े होंगे, हम जो हैं वो दिख जाएंगे। एक बुढ़िया माई एक मेले में गई, वहां बहुत सुंदर कांच की यानी मिरर की, दर्पण की बहुत सारी दुकान थी। छोटे छोटे दर्पण शीशे दिख वहां लगे थे, बड़े भी लगे थे। अब वो बुढ़िया माई कहती है एक अच्छा सा दर्पण दिखाओ। 70 साल की बुढ़िया माई, और वो दुकानदार मैया को दर्पण दिखाता है, एक छोटा दर्पण, उसमें अपना मुंह देखती है। अच्छा नहीं, दूसरा वाला देखा। दूसरा वाला देता है, माँ ये 100 रुपए का है। हाँ दो, 100 रुपए का है तो क्या है। देखा, ये भी अच्छा नहीं, दूसरा दिखाओ। 500 वाला है, हाँ दिखाओ 500 का। 500 में अपना मुंह देखा, अच्छा नहीं दिख रहा, दूसरा दिखा। उसने सारे के सारे दर्पण निकाल के रख दिए। उसने कहा कोई भी दर्पण अच्छा नहीं है। 40 साल पहले जब आई थी अपना मुख देखती थी, इतनी अच्छी दिखती थी, अब क्यों नहीं दिख रहा? सब बेकार है तुम्हारे दर्पण, अच्छा दिखाई नहीं रहा। उसने तुरंत चरण पकड़ लिए, माता जी आज नहीं दिखा सकते, जो 40 साल पहले आप आकर देखती थी तब आप क्या थी और आज में बहुत अंतर है। आज आप जो है वही दिखाएगा, क्योंकि दर्पण झूठ नहीं बोलता, इसीलिए उससे सबको प्रेम है। तो ऐसा समझिए ये कथा रूपी, राम कथा रूपी ये सब दर्पण हैं। कभी आप जब कथा श्रवण करते हैं तो अचानक आपको ऐसा लगने लगे कि ये चीज जो यहाँ से बोली जा रही है वो मेरे जीवन में घटित हो रही है या हुई है कभी ना कभी, तो समझिए भगवान आप ही कोई संदेश देना चाहते इसके माध्यम से, आंकलन कराना चाहते कि अपने आप को टटोलो एक बार, हम में ये बुराई तो नहीं। ऐसे समझिए ये आंखें दूर तक देख लेती है ना। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूं, लेकिन यही आंखें अपने करीब से इस नाक को नहीं देख सकती, इन भौं को नहीं देख सकती, अपनी आंख को नहीं देख सकती। देख सकती है? आंख दूर तक की चीजें देखेगी लेकिन अपने करीब की चीजों को नहीं देख सकती। अगर आंख को अपना मुख देखना है जहां पर ये लगी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? दर्पण की। दर्पण के माध्यम से पता चलेगा। उसी प्रकार अपने जीवन को देखना है तो ये राम कथा, भागवत कथा, इन पुराण शास्त्रों के दर्पण की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारी कमियां हमें दिखाई पड़ती हैं। बल्कि नहीं तो हमारा अहंकार और बुद्धि कभी हमारी कमियां महसूस करने नहीं देता। एक चोर को भी लगता है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कहीं गलत नहीं है, हर किसी को लगता है, क्योंकि बुद्धि कभी ये स्वीकार ही नहीं करती कि वो गलत है। इसीलिए व्यक्ति पाप में चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। उसके लिए कोई दूसरा चाहिए जो राह बताए, और राम कथा वही है। जब राम मंदिर बना था ना तो बहुत रैशनल थिंकिंग रखने वाले लोग, तार्किक बुद्धि रखने वाले लोग, भगवान से प्रेम ना करने वाले, अभाव से भरे लोग उस समय बड़ा मचाया, अरे हॉस्पिटल बनाते या मंदिरों की क्या जरूरत है, क्यों राम मंदिर में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। अरे महाराज किसका खर्च हुआ है? एक आम जनता का हुआ है।
हर एक श्रद्धालु ने कुछ ना कुछ जो उसकी आस्था सामर्थ्य रहा सबने दिया, पूरे भारतवर्ष ने, एक छोटे से छोटे एक बड़े से बड़ा, जिससे सबकी आस्था अपने प्रभु श्री राम पर बनी रहे। तो लोग कह रहे थे कि नहीं हॉस्पिटल बनाते, इतना पैसा खर्च करते, करा है, हॉस्पिटल बनता तो स्वास्थ्य का ध्यान होता है। ये कम छोटी बुद्धि वाली चीज है। माना कि स्वास्थ्य की जरूरत है, शरीर निरोग रहे, लेकिन आपको पता है केवल शरीर निरोग के लिए हॉस्पिटल ही जरूरी नहीं होते। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO बोलते हैं। कुछ भी होती है भयानक संक्रमण, महामारी या कोई भी डिजीज, वो बताता है हम सबको। तो उसने ही बताया था कि भारत में जब कोविड आएगा, फैलेगा, तो भारत की आधी से ज्यादा आबादी नष्ट हो जाएगी। और हम लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पाश्चात्य विदेश में तो महाराज यूरोप कंट्री है, बाकी ये सब हैं, इनको तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आई, क्योंकि हमारे पास हेल्थ की बहुत अच्छी, हॉस्पिटल अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, अंदर से मजबूत हैं लोग, और वहाँ व्यवस्थाओं में डॉक्टरों की कमी नहीं है। लेकिन भारत में इतनी सारी जनसंख्या, हॉस्पिटल इतने नहीं है, डॉक्टर इतने नहीं है, लोग मारे जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। हुआ क्या? उल्टा हो गया। जो अभाव का कह रहे थे, इन लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ा, यानी भारत में उतना फर्क नहीं पड़ा जितना सुविधाजनक वहां की चीजों के होने पर भी लोगों पर पड़ा, बहुत अत्यधिक पड़ा। तो हेल्थ किसे कहते हैं? यानी शारीरिक बीमारियों से मुक्ति केवल शरीर से पाई नहीं जाती। वही WHO कहता है, परिभाषा देते हुए, कि हेल्थ किसे कहते हैं? शारीरिक, यानी केवल और केवल फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल भी होती है, मेंटल भी होती है, सोशल भी होती है। यानी हम सभी को, हमारे केवल बाहरी रूप से अगर हम बीमार हैं तो इसे बीमारी नहीं कहेंगे, ये तो एक शारीरिक है। इसके साथ मानसिक बीमारियां होती हैं, सामाजिक बीमारियां होती हैं, आध्यात्मिक बीमारियां होती हैं, और इन सब पे जब तक काम नहीं होगा तब तक आप बीमारियों से दूर नहीं हो सकते। राम मंदिर क्या है? मानसिक बीमारियों को दूर करने की दवा। ये कथा क्या है? सामाजिक मानसिक बीमारियों को दूर करने की दवा, जो आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगी। इसलिए प्राय हमारे बुजुर्ग कभी तीर्थ यात्राओं में कुछ करते थे तो हमेशा धर्मशालाएं बनवाते थे। वहां कोई धर्म नहीं सिखाया जाता था, लेकिन धर्मशाला का मतलब है ये जताने के लिए कि तुम्हारे मानसिक चीजों पर असर पड़े, तुम समझ सको कि 4 दिन के हम सभी मेहमान हैं। जैसे 4 दिन तक रहना पड़ता है, फिर खाली करना पड़ता है, फिर कोई आके बस जाएगा, उसी प्रकार संसार में हम आए हैं। ये जान लो, उसका नाम धर्मशाला है। तो ये कथाएं हमारे सामाजिक मानसिक विकारों को दूर करती है। और याद रखिए, शारीरिक बीमारियों से ज्यादा मानसिक बीमारियां होती हैं।